नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में इस वक्त आग लगी है और ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। इजराइल और ईरान की जंग अब सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रहा, ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें अमेरिका, रूस और दूसरी महाशक्तियां भी कूद पड़ी हैं। 19 जून 2025 को इजराइल ने तेहरान पर 40 जंगी जेट से 100 बम बरसाए तो ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश सी कर दी। आइए इस विस्फोटक टकराव को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि ये जंग जा कहां रही है और इसका क्या असर हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व का माहौल बारूद की तरह गर्म हो गया है। 19 जून को इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। ये रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है और परमाणु हथियार बनाने में काम आने वाला प्लूटोनियम के लिए ये जरूरी भी माना जाता है। इजराइल ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दिखाया कि अराक का न्यूक्लियर सेंटर लाल घेरे में है। ईरान का कहना है कि इस हमले से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन खोदाम शहर में अफरा तफरी जरूर मच गई है। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव पर 25 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक मिसाइल ने होलोन शहर की इमारत को सीधे निशाना बनाया, जिससे कई लोग मारे गए। तेल अवीव के पास रामत गान और पेटाह तिकवा में भी भारी नुकसान हुआ। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी हमला किया, जिसे इजराइल ने युद्ध अपराध करार दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों में अब तक 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 18 जून को भी ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों ने इजराइल की आर्थिक राजधानी को हिलाकर रख दिया है। लोग डर के मारे बंकरों में छिपे हैं और आसपास में मिसाइलों की लकीरें साफ दिखाई दी हैं। ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई। इजराइल और ईरान के बीच सालों से छाया युद्ध चल रहा है। दोनों देश काफी वक्त से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया। नातांज, इस्फहान और तेहरान के पास सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप्स पर बमबारी की गई। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कई साल पीछे धकेल दिया। इजराइल ने न सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स बल्कि ईरान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया है। तेहरान के पुलिस मुख्यालय और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को बमों से उड़ा दिया गया। और इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल अली खादमानी को भी मार गिराया, जो खामनेई के काफी करीबी थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इसे एक बड़ा गलत कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को इसकी सजा मिलेगी और हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भी इस जंग में कूदा तो उसे ना भूलने वाला नुकसान होगा। इस जंग में अब अमेरिका का रोल सबसे अहम हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि मैंने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, हम जंग में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को मध्य पूर्व में बढ़ा दिया है। USS कॉल विंसन पहले से ही अरब सागर में तैनात है। USS निमित्ज भी, जो साउथ चाइना सी में था, अब मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS गेराल्ड आर फोर्ड भी तेजी से ईरान की तरफ जा रहा है। ये तीनों जंगी बेड़े मिलकर किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानी अधिकारी व्हाइट हाउस में उनसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करते हुए कहा है कि इजराइल अभी जंग जीतने की राह पर है, लेकिन ट्रंप ने एक इजरायली प्लान को खारिज कर दिया जिसमें खामनेई को मारने की बात कही गई थी। इस जंग में अब रूस भी खुलकर सामने आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने खामनेई को निशाना बनाया तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने कहा है कि मैं इस संभावना पर बात भी नहीं करना चाहता। रूस और ईरान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और रूस इसे लेकर गंभीर है। दूसरी तरफ G7 देश इस जंग को रोकने की कोशिश में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों जैसे रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाने की धमकी दी है। इजराइल का कहना है कि वो तेहरान में और बड़े हमले करेगा। इस बीच तेहरान में लोग डर के मारे कैस्पियन सागर की ओर भाग रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका की सैन्य तैनाती और रूस की धमकी से ये एक
ग्लोबल टकराव बन सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने कहा है कि हम तेहरान में सत्ता के हर प्रतीक को तबाह करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी हमलों को और तेज करने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से जवाब दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये थी इजराइल और ईरान की जंग की पूरी कहानी। मिसाइलों की बरसात से लेकर महाशक्तियों के टकराव तक ये जंग मध्य पूर्व को एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर चुकी है। क्या ये युद्ध रुकेगा या दुनिया को और बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा, या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, या एक परमाणु युद्ध शुरू होगा? इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आइए इस विस्फोटक टकराव को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि ये जंग जा कहां रही है और इसका क्या असर हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व का माहौल बारूद की तरह गर्म हो गया है। 19 जून को इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। ये रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है और परमाणु हथियार बनाने में काम आने वाला प्लूटोनियम के लिए ये जरूरी भी माना जाता है। इजराइल ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दिखाया कि अराक का न्यूक्लियर सेंटर लाल घेरे में है। ईरान का कहना है कि इस हमले से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन खोदाम शहर में अफरा तफरी जरूर मच गई है। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव पर 25 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक मिसाइल ने होलोन शहर की इमारत को सीधे निशाना बनाया, जिससे कई लोग मारे गए। तेल अवीव के पास रामत गान और पेटाह तिकवा में भी भारी नुकसान हुआ। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी हमला किया, जिसे इजराइल ने युद्ध अपराध करार दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों में अब तक 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 18 जून को भी ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों ने इजराइल की आर्थिक राजधानी को हिलाकर रख दिया है। लोग डर के मारे बंकरों में छिपे हैं और आसपास में मिसाइलों की लकीरें साफ दिखाई दी हैं। ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई। इजराइल और ईरान के बीच सालों से छाया युद्ध चल रहा है। दोनों देश काफी वक्त से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया। नेतांज, इस्फहान और तेहरान के पास सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप्स पर बमबारी की गई। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कई साल पीछे धकेल दिया। इजराइल ने न सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स बल्कि ईरान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया है। तेहरान के पुलिस मुख्यालय और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को बमों से उड़ा दिया गया। और इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल अली खादमानी को भी मार गिराया, जो खामनी के काफी करीबी थे।